जादूगर है माज़अल्लाह। जादूगर का जादू जमीन पर चलता है, आसमान पर जादू नहीं चलता। ये मोहम्मद से कह दे अगर सच्चा रसूल है, अल्लाह का सच्चा नबी है, इसे कह दे फिर ये जो आसमान पर चांद है ना, ये जमीन पर दो टुकड़े होके आ जाए तो हम ईमान ले आएंगे। हबीब यमनी ने जब ये बात कही तो मेरे रब के आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हबीब यमनी, ये तो मेरे गुलाम भी कर लेते हैं, ये काम करना तो बड़ी बात कोई नहीं। नबी ने उंगली का इशारा किया, चांद के दो टुकड़े हुए। चांद के दो टुकड़े होकर जब ये चांद का टुकड़ा जमीन पर आया तो फिर क्या हुआ? कहने लगे नहीं नहीं, देखा ना, मैं तुझे कहता था ये जादूगर है। हबीब यमनी कहने लगा कि मेरा जी चाहता है कि अल्लाह पैदा करने वाले की कसम है, ए अबू जहल तू जाहिल है, ये सच्चा रसूल है। और फिर वो कहने लगा हबीब यमनी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी मखलूकात रूह जमीन की मजबूर है, इंसान मजबूर है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए हबीब यमनी, अभी तेरा कलमा पढ़ने का वक्त नहीं है। तू जब घर से चला था तूने ये कहा था मेरी बेटी माजूर है, जो टांगों से चलने के काबिल नहीं है, हर वक्त अपनी बेड पर अपनी चारपाई पर पड़ी रहती है। मैं वहां जाऊंगा, अगर मोहम्मद अल्लाह का सच्चा रसूल है उसे मैं कहूंगा कि मेरी बेटी के लिए जो यमन में पड़ी उसके लिए दुआ कर, अगर मेरी बेटी ठीक होगी तो ईमान लाऊंगा। ऐ हबीब यमनी, अब तो अपने घर में जाके देखना तेरी बेटी भी सेहतयाब हो चुकी है। मजबूर मखलूक है, इंसान मजबूर नहीं है। इंसान तो बड़े आला रुतबे वाला है, मर्तबे वाला है। आप मुझे बताएं, ये जो दरख्त है अपनी मर्जी से चल सकता है? नहीं चल सकता। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास काफिर आगे क्या कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आप रसूल है, मजा इसमें है, इस दरख्त को बुलाएं, ये चल के आ जाए, ये गवाही दे, हम मान जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा मैं उसे बुलाऊं या तुम पैगाम दोगे? कहने लगे मोहम्मद, अगर हम पैगाम दें आ जाए तो बात तो बहुत बड़ी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दरख्त को जाके पैगाम दे दो, तुझे मोहम्मद अरबी बुलाता है। हदीस पाक से साबित है ये बात। उन्होंने जाके पैगाम दिया। क्या पैगाम दिया? कि तुम्हें अल्लाह का रसूल बुलाता है। हदीस पाक के अल्फाज हैं, दरख्त पहले पीछे की तरफ झुका, फिर आगे, फिर दाएं, फिर बाएं, अपनी जड़ें जरा नरम करके तो दरख्त जमीन को चीरता हुआ आका के कदमों में आ गया। इंसान अशरफुल मखलूकात है। आप उसी नबी को मानने वाले हैं जिस नबी की ये शान है। आप भी कहेंगे यार ये तो नबी की शान है ना। वली की शान देखें क्या है, औलिया अल्लाह की शान देखें क्या है। हज़रत गौस आज़म अलैहिर्रहमा, आपके पास एक ईसाई आया, आके कहने लगा कि हमें पता चला कि तुम्हारे नबी का ये फरमान है कि बनी इस्राइल कौम के नबी और मेरी उम्मत के वली वो काम करेंगे। तो हमारे नबी जो ईसा अलैहिस्सलाम थे वो तो मुर्दों को जिंदा करते थे, आप क्या करते हैं? आप भी करके दिखाएं। आपने फरमाया ये बात ठीक है, मैं वली तो नहीं हूं, आजिजी से बात की, जुज़ो इनकसारी से, कि मैं वली तो नहीं हूं, लेकिन इतना मुझे पता है कि अगर मैं अपने आका की बात की लाज रखना चाहूंगा तो मेरा अल्लाह मेरी इज्जत रख लेगा। तो मेरे साथ किसी कब्रिस्तान में चला जा। कब्रिस्तान में चले गए। वो ईसाई ने अपनी मर्जी से जो पुरानी कब्र थी ना, पुरानी कब्र, उसके किनारे पे जाके खड़ा हो गया। कहने लगा मजा फिर है कि इस कब्र वाले को जिंदा करो। आप उस कब्र के सराहने पर खड़े हो गए, पैरों की तरफ खड़े हो गए, और खड़े होके ये वली की शान बता रहा हूं, वली की शान, खड़े होके पैरों की तरफ। तो फरमाते हैं कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। तारीख ये बताती है कब्र फटी और बीच में से मुर्दा खड़ा हो गया, जिंदा हुआ, और कहने लगा कि मैं आज से 150 साल पुराना हूं। पावर देखे इंसान की कितनी है। अब आशिकों की बात आ जाए।
आप कहेंगे फरिश्तों की बड़ी पावर है। हदीस पाक के अल्फाज हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आका करीम अलैहि सलाम का इरशाद गिरामी है कि मेरे रोजे मुबारक पर 70,000 फरिश्ते सुबह सलाम पेश करते हैं, 70,000 रात को पेश करते हैं। जो सुबह पेश करते हैं दोबारा कयामत तक उनकी बारी नहीं आएगी, वो तरसेंगे दोबारा आ जाएं। वो सोचेंगे दोबारा आ जाएं, लेकिन क़यामत तक दोबारा आ सकते नहीं है। अब दूसरी तरफ आ जाएं, इंसान देखें कितनी पावर है। कई यहां पर आशिक़े रसूल बैठे हैं जो कई कई सालों से आका के दर पे हाजिरी देते। अनगिनत लोग हैं जो रोजाना नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम पेश करते। आज सुबह मैं मदीना शरीफ में फोन किया एक दोस्त को, तो उनके पास एक साथी बैठे थे, तो उनसे मेरी बात हुई। कहने लगे मैं 32 साल से मदीना शरीफ में हूं, सारी नमाजें हरम के अंदर पढ़ता हूं, और पता नहीं कितनी मरतबा उसने नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम पेश किया होगा। सारी बातें बताने का मकसद ये है, इंसान तो मजबूर नहीं है, ना तुझे कोई गुनाहों पर मजबूर करता है, ना तुझे कोई बुराई पर मजबूर करता है। अल्लाह ने तेरी बड़ी पावर बनाई है, चाहे तू गुनाह कर ले, चाहे तू नेकी कर ले, चाहे तू अच्छाई कर ले, चाहे तू बुराई कर ले, चाहे तू अच्छा अमल कर ले, चाहे तू बुरा अमल कर ले, चाहे तू मस्जिद में जाके बैठ जा, चाहे तू शराब खाने में जाके बैठ ला, अपना पैसा रुपया चाहे तू मस्जिद बनाने में खर्च कर ले, चाहे तू शराब पीने में खर्च कर ले, चाहे तू ज़कात दे के खर्च कर ले, और चाहे तू अल्लाह की राह में खर्च कर ले। इंसान ने बंदे, अल्लाह ताला ने बंदे को बेपनाह पावर अता फरमाई है। बंदा अपने आप को मजबूर समझता है। आप मुझे ये बताएं, ये जो आपको यहां पर आप आके बैठ गए हैं, तो आपने किसी को मजबूर करके बैठा? किसी ने आपको मजबूर किया है कि आजादाना तौर पर बैठे? अगर धूप में कोई बैठ जाए तो उसको किसी ने मजबूर किया है? अपनी मर्जी से बैठे। मेरे भाई, अल्लाह ने इंसान को गुनाहगार पैदा नहीं किया, ना गुनाहों पर मजबूर करता है खालिक अपने बंदे को। अल्लाह ने बंदे को आजाद पैदा किया, आजाद, चाहे धूप में बैठ जाए चाहे छांव में बैठ जाए। इसलिए ये बात अपने ज़हन में बिठा लें। हमारे ज़हनों में एक बात बैठी, अब मेरी तरफ सारे मुतवज्जो हो मेरी तरफ। ये इंसान एक मजबूर ऐसे महसूस होता है, नहीं यार मैं तो नमाज भी वक्त पर नहीं पढ़ सकता, कोशिश बड़ी करता हूं लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता। इसका तो तरीका बड़ा आसान है, तेरी मजबूरी वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो अल्लाह की बारगाह में निदामत के 2 आंसू बहा ले, अल्लाह तो मुझे माफ कर दे, खुदा की कसम मेरा यकीन है आंसू बहाना तेरा काम है, नमाजी बनाना तेरे रब का काम है। कभी आंसू तो बहा के देख, तू अल्लाह की बारगाह में गिरियाजारी करके तो देख। तू मजबूर नहीं है, तू आजाद है, आजाद। और इतना आजाद है तू, इतना तो आजाद है, चाहे रब की फरमाबरदारी कर चाहे नाफरमानी कर, इतना आजाद है। और फिर खिलाफतें भी अता फरमाई। खिलाफतें देखे कैसी, खलीफे के पास तो ताकत होती है ना, ताकत। अब ताकत का अंदाजा लगा लें। एक बंदा है, वो करोड़पति है, पैसों की बात जल्दी समझ आती है। एक बंदा करोड़पति है, वो अपने मुलाजिम को चेक लिख के दे दे कि ये ले भाई ये चेक, तू 10 लाख का चेक तू रख ले। आप बताएं वो रातों रात अमीर होगा कि नहीं होगा? बता तो दे। ऐसे करता कोई नहीं है, लेकिन अगर कोई कर ले तो, अगर कोई कर ले बंदा रातों रात अमीर हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप मुझे ये बताएं, सूरज अगर अपनी मर्जी से किसी को ज्यादा रोशनी देना चाहे दे सकता है वो? चांद अगर ज्यादा रोशनी देना चाहे दे सकता है? हवा अपनी मर्जी से किसी बंदे को ज्यादा लगनी चाहे लग सकती है? ये दरख्त अपनी मर्जी से किसी को ज्यादा छांव देना चाहे दे सकते हैं? ये सारे के सारे मजबूर हैं। खुदा की कसम, इंसान तो आजाद और बिल्कुल आजाद है। इसी तरह जितनी चाहे नेकियां ज्यादा करना चाहे तो कर सकता। फरिश्ता
اپنی مرضی سے